नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साची बात। साची बात के सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन करता हूं और आपका जो प्यार और सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए भी मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं साची बात की ओर से। और आज मैं यहां मौजूद हूं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लोधी रोड पर, जहां हमारा कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन द्वारा थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। ये 8वां फेस्टिवल है और ये जो फाउंडेशन है ये प्रमोट करती है थिएटर, स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ को, जिसके अंतर्गत आज यहाँ जो फेस्टिवल रखा गया है थिएटर्स का 8वां थिएटर फेस्टिवल। और इस फेस्टिवल में जो नाटक होने जा रहे हैं मैं आपको उनके बारे में बता दूं। जो सबसे पहले जो शुरू होने जा रहा है वो नाटक है बलि और शंभू। उसके बाद एंड देन देयर वर नन। तीसरा नाटक जो है मंत्रा। चौथा डाकघर। पांचवा प्रकाश एंड सन्स फन लिमिटेड। उसके बाद मंगलू और फिर दिग्दर्शक। इन नाटकों का मंचन यहाँ होने जा रहा है। और उससे पहले प्रोग्राम की जो इनॉग्रेशन है, आइए मैं आपको वहाँ लेकर के चलता हूँ प्रोग्राम की इनॉग्रेशन में। आइए। का अंदाज़ा न लगा पाओगे, इस अंदाज का अंदाज़ा न लगा पाओगे। जब भी मिलोगे मिलकर निखर जाओगे, जब भी मिलोगे मिलकर निखर जाओगे। जैसा कि विदित है, प्रत्येक वर्ष कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन प्रति वर्ष 27 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्तर पर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन करता है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्से से प्रतिष्ठित कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने हेतु आमंत्रित होते हैं तथा सम्मानित भी होते हैं। सम्मानित बिल्कुल सभी की झोली सम्मान और सम्मान से भरी जाती है, जिसमें हमने कैश प्राइजेस रखे हैं, जिसमें बेस्ट प्रोडक्शन, सेकंड बेस्ट प्रोडक्शन, थर्ड बेस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर और कंसोलेशन प्राइजेस भी हैं। ये बहुत ही गौरवमय पल है कि प्रत्येक वर्ष 27 अक्टूबर को हम सब यहाँ एकत्रित होते हैं। कई बार तो मुझे यूँ लगता है कि मानव के हिस्से की और उसकी समझ की बात ही नहीं है। ये माँ कोमल पाहुजा और पिता वीके पाहुजा दिव्य शक्ति के रूप में यहाँ उपस्थित है, जो चाहते हैं कि खेल, शिक्षा और कला इस जगत में भरपूरी से रहे, क्योंकि खेल ही है जो चरित्र का निर्माण करता है, कला ही है जो प्रसन्नता का विकास करता है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, देश में हैप्पीनेस का ग्राफ बहुत पुअर है और इस हैप्पीनेस को उठाने की जिम्मेदारी ली है देश के दो विभिन्न प्रदेशों से बुलाने वाली दो ऐसी बालिकाओं, ऐसी बेटियों ने, जो कि वरदान के रूप में है। धन्य है वे कोख जिन्हें इन दो बेटियों को जन्म दिया, मीनाक्षी पाहुजा और सुप्रिया पाहुजा। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और हम सब लोग कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि प्रत्येक वर्ष ये एक प्रेम सूत्र में बांधकर हमें यहाँ बुलाती है और परिवार के साथ हम लोगों को जोड़ के रखती है। ये प्रेम सूत्र ही है जो हम सबको यहाँ खींच कर ले आता है। आज का कार्यक्रम बहुत ही रंगारंग होने वाला है और हर बार प्रति वर्ष बढ़ता चला जा रहा है। और इस बहते हुए और जलते हुए यज्ञ में हमें भी आहुति देने का अवसर प्राप्त होता है। तो एक बार फिर से मैं पुनः सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इस बार हमारे 8 नाटक हैं जो सुबह से ही शुरू होंगे और शाम तक चलते रहेंगे। विभिन्न प्रदेशों से आए हुए अपनी कला का प्रदर्शन करने हेतु आतुर ये कलाकार बहुत ही उत्साह और जोश के साथ आपको घूमते हुए दिखाई दे रहे होंगे। इससे पहले कि कार्यक्रम प्रारंभ हो, आप सबको सूचित करना चाहती हूँ कि हमारे बीच में गेस्ट ऑफ ऑनर आदरणीय डॉक्टर संजीव पतसोजी जी उपस्थित हो चुके हैं, IPS जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, न्यू दिल्ली से। एक बार जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हृदय से आभार प्रकट कर सकते हैं कि आप आए और इस प्रांगण को आपने सुशोभित किया है। इसी के साथ में हमारे बीच में रिटायर एयर कमांडर डॉक्टर अश्विंदर सिंह जी, कंसल्टेंट डीन ICA प्रस्तुत हो चुके हैं, उपस्थित हो चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं, सर आपका अभिनंदन। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत हमारे बीच में है, जिनका उल्लेख ना करूँ तो शायद बेईमानी हो जाएगी। वीके पाहुजा जी के साथ पढ़ी लिखी और फर्स्ट बैच की हमारी पूनम आंटी, जो सच में सम्मानीय हैं। आंटी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं कि आप यहाँ आए और कार्यक्रम को सुशोभित करने में आपने हमारी सहायता की। इसी के बीच हमारे 8 नायक मंडल रहेंगे, जिसमें प्रमुख हम 8 के नाम हैं। सबसे पहले मैं नाम लूंगी मिस्टर JP सिंह जी का,
शायद उपस्थित नहीं हो पाए, पर कुछ ही पल में मुझे लगता है उनकी उपस्थिति भी यहाँ हो ही जाएगी। डॉक्टर मोहंती, दिलों पर राज करने वाले, दिलों का इलाज करने वाले, सर आपका आभार, अभिनंदन। मिस्टर मानव मेहरा जी आ चुके हैं, जो सच में प्रत्येक वार्षिक परिवार के रूप में हम सबके बीच में होते हैं, पूरी ईमानदारी जिम्मेदारी के साथ निर्णय देते हैं। इसी के साथ में आदरणीय रेखा जौहरी साहब आ चुकी हैं। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक बार जोरदार ताली से निर्णायक सभी मंडल का हम लोग बहुत बहुत स्वागत करेंगे। मिस्टर DS बेजले भी आते ही होंगे, उन्हीं का भी अग्रिम स्वागत करते हैं। मिस्टर सुरेंद्र सगाई भी आते होंगे। इसी के साथ मिस्टर विनोद पांचाल, जिन्होंने सबसे पहले अपनी उपस्थिति इस प्रांगण में अपनी दी है, हम सब इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हमारे देश की संस्कृति और परंपरा, देखिए नाम लिया और हाजिर, तो कहते हैं भगवान को याद करो भगवान हाजिर वाली बात होगी। तो मिस्टर DS रंजन हमारे बीच में आ चुके हैं, मिस्टर JP सिंह आ चुके हैं। स्वागत करते हैं सर, आपका अभिनंदन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि ये एक प्रेम सूत्र में बनकर इस धारा के साथ हम जो प्रवाह बहते ही चले जा रहे हैं, इस कार्यक्रम को शोभायमान करने के लिए आप सभी का हृदय से आभार और अभिनंदन। जो पहला हमारा नाटक है आज का बलि और शंभू, उपस्थित सभी कलाकारों का हृदय से अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रांगण में उपस्थित सभी की उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ और हृदय से आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि हम कार्यक्रम करें, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता है कि कोई भी शुभ कार्यक्रम करने से पहले हम अपने इष्ट देव को याद करते हैं। तो सुर की देवी सरस्वती, ज्ञान की देवी माँ शारदे की वंदना करते हैं। इससे पहले कि हम वंदना करें, सबसे पहले मैं मंच को शुभायमान और शोभित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर संजीव पसो जी को। कृपया मंच पर आकर मंच को सुशोभित करें। आदरणीय डॉक्टर अश्विंदर सिंह जी को कृपया वो भी मंच को आए और मंच को सम्मान देने का अवसर प्रदान करें, लेके जा रहे हैं। तो JP सर, मैं अनुरोध करूंगी JP सर साहब से, मोहंती साहब से, रेखा जौहरी में है उजाले का उजाला, ज्ञान का उजाला, खुशियों का उजाला, कला का तो एकता का प्रतीक देता है, समानता से सबको प्रकाश देता है। कहते हैं कि माना कि अंधेरा घना है, पर दिया जलाना कब बना है। तो इस रोशनी को जलाते रहे, आगे बढ़ते रहे, सभी खुशियों के साथ आज का कार्यक्रम हम सब लोग मिलजुल कर करते रहे। दीप प्रज्वलन के बाद जोरदार तालियों से, देखिए तालियों के बिना कार्यक्रम सुना सुना होता है। आपकी जोरदार तालियां बताएंगे कि आज का कार्यक्रम कितना खूबसूरत रहा। ये बहुत ही मेहनत कर्मठता ईमानदारी। मैं अनुरोध करूंगी हमारे बड़े भाई प्रियांक पाहुजा से, कृपया वो मंच पर आए और इस परिवार के साथ आपका मुख्य एक योगदान रहा है, आपके बिना ये परिवार अधूरा है। VK पाहुजा साहब का वरदान के रूप में आप हमारे बीच में हैं। प्रियांक पाहुजा भैया जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, एक दीपक के लिए, चिराग के लिए, जो वंश को आगे लेकर VK पाहुजा के चल रहे हैं और दोनों बहनें के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इस पूरे परिवार ने मिलकर ना जाने कितने अथक प्रयास किए हैं। आसान नहीं होता है दोस्तों, सबको घरों से बुलाकर आमंत्रण देना, कार्यक्रम कराना, का मंच देना, नव युवकों को एक ऐसा एहसास देना कि हाँ एक मंच है जहाँ वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके लिए आप तन मन धन से समर्पित ये तीनों भाई बहन जो समाज के लिए वरदान के रूप में हैं। इसी के तुरंत बाद ही मैं अनुरोध करूंगी, छोटी सी एक वायरल गर्ल हमारे बीच में है, संदीपनी मिश्रा, जो आप सबके सामने छोटी सी प्रस्तुति देगी मां सरस्वती वंदना के रूप में। एक छोटी सी वायरल गर्ल का परिचय मैं दे दूं, यदि YouTube पर आप लोग खोलकर देखेंगे संदीप मिश्रा के नाम से, तो ये वायरल गर्ल के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 250 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं, जो हर दिन न्यूज चैनल पर अपने इंटरव्यूज देती है। देखने में छोटी है लेकिन पैकेज पूरा है। तो देखेंगे क्या कला है इस बच्ची की और किस तरह से आप सबका दिल मोह लेगी, इसका प्रयास करेगी। उसने अपना पूरा नृत्य स्वयं तैयार किया है, स्वयं अपने कॉस्ट्यूम इसने तय की है कि आज के दिन यह आप सबके दिलों पर राज कर सके, आपका दिल मोहने का इसने प्रयास किया है। मंच पर सभी की उपस्थिति को एक बार फिर से मैं नमन करती हूँ। ये दो बेटियां जिस प्रकार से देश के विभिन्न कोने से सभी को बुलाती हैं, मानो जैसे ये दिल्ली में मिसाल के रूप में है, हिंदुस्तान के धड़कते दिल पर आज ये मिसाल के रूप में है। और दिल्ली
इतिहास बनेगी कि ये दोनों बेटियां इतिहास बनाएंगी। दो बेटियों को देखकर यूँ लगता है कि गर्भ से निकल गई तो आसमां को चूमेगी, बीज है धरा का धरती को फोड़ निकलेगी। रूप प्रकृति का है, सृष्टि का वरदान है, नाम नारी तो क्या नर की ये खान है। हौसलों की सांस भर उम्मीद की मेहंदी सजा, गढ़ने लगी इतिहास देख भूतकाल भूल कर उठ खड़ी है बेटियां बेड़ियों को तोड़कर, जकड़ी जंजीर और जुल्मों को मोड़कर। आह करा छोड़ छोड़ गीत दर्द के, आंख में आंख डाल चली साथ मर्द के। वेदना की दास्तां जो युगों की गूंजती, उस गूंज को मिटा हुंकार कर ललकार कर उठ खड़ी है बेटियां बेड़ियों को तोड़कर, जकड़ी जंजीर और जुल्मों को मोड़कर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Yes, please, all of you. Look at here, sir. Ma'am, इधर. Yes, smile. Thank you. जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करेंगे। प्रियांक संजीव जी का स्वागत करते हुए शॉल पहनाते हुए और ये सम्मान की, अश्विंदर जी को शॉल पहनाते हुए और ये सम्मान की बड़ी पराकाष्ठा है कि जब हम मंच से बुलाकर किसी को सम्मान देते तो सच में उनका जीवन। हमारे कमांडर अश्विंदर सिंह जी के लिए कहना चाहूंगी जिन्होंने बहुत ऊंचाई को छुआ है और मैं हौसलों के दम पर आकाश छू गया, मैं हौसलों के दम पर आकाश छू गया। जोरदार तालियों से अश्विंदर जी का स्वागत करेंगे। और इसी के साथ डॉक्टर संजीव एसोसिएशन है और लोग कहते हैं बड़ा कथा करे, आप सभी ने सुना हो कि जवानी तो सिर्फ 4 दिन की है। तो मैं जवाब देना चाहूंगी कि जवानी 4 दिन की है, ये कहने वालों जरा सुन लो। जवानी 4 दिन की है, ये कहने वालों जरा सुन लो। जवानी मर नहीं सकती धरा पर जो चढ़ा आया, जवानी मर नहीं सकती धरा पर जो चढ़ा आया। आए हैं वो अपना दम थम लगा के बढ़िया से बढ़िया एक अच्छा प्रतियोगिता का मिसाल पेश करेंगे और हमें हर एक आर्टिस्ट के अंदर एक शाहरुख खान और एक धर्मेंद्र देखने को मिलेगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और मेरी सबसे ज़्यादा हार्दिक बधाई सुप्रिया पहूजा जी को है और मीनाक्षी पहूजा जी को है, जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत इसमें झोंकी है सिर्फ इस सपने को साकार करने के लिए कि एक जो अभिनेता है या अभिनेत्री है या डायरेक्टर है या राइटर है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो अपने अंदर के टैलेंट को बाहर दिखा सके और बता सके कि वो कुछ दम रखता है। आज के इस माहौल में जहाँ पे लोगों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता अपनी हुनर को दिखाने का, ये एक बेसिक मकसद था मेरे पिताजी का और मेरी माताजी का कि वो इन लोगों को, इन आर्टिस्टों को और इन दुनिया के लोगों को एक साथ एक मंच पे लाएं और उनके अंदर की जो टैलेंट है, जो हुनर है, उसको हम लोगों के सामने प्रस्तुत करें। और इस चीज़ को प्रस्तुत करने के लिए डॉक्टर सुप्रिया पहूजा जी ने दिन रात एक कर दिया, सब कुछ भूल गई, अपना जीवन पूरा त्याग कर दिया ताकि इस थिएटर फेस्टिवल को एक ऐसा फेस्टिवल बनाया जा सके जहाँ पे हर किसी को एक ओपन प्लेटफॉर्म मिले पार्टिसिपेट करने का। ये सिर्फ एक माध्यम है लोगों को लोगों से जोड़ने का और आप लोगों को एक दूसरे के बीच अपनी पहचान बनाने का। ये सिर्फ एक माध्यम है। कल हो सकता है इसमें से कोई आर्टिस्ट बहुत बड़ा फिल्म स्टार बन जाए, हो सकता है कोई डायरेक्टर बहुत बड़ा राइटर बन जाए,
पर हमारा प्रयास जारी है और हम अपने प्रयास को हर साल डॉक्टर सुप्रिया पहूजा जी के सपनों को और मीनाक्षी मैडम के सपनों को साकार करेंगे और उम्मीद है कि आप सब हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहेंगे और अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद। इस नन्ही सी अदाकारा और कलाकारा के लिए जो आपके मन को मोहने के लिए उपस्थित हुई है और अपने इसने कोरियोग्राफी खुद से की है। वॉल्यूम बढ़ा दें थोड़ा। खूबसूरत प्रस्तुति है। आदरणीय मीनाक्षी पाहुजा और सुप्रिया पाहुजा जी आज के गेस्ट ऑफ ऑनर के साथ संदीप मिश्रा को आशीर्वाद देते हुए गिन्नी जी का फोटो ले सकते तो ले लीजिए, बड़ा लम्हा है। प्रशस्ति पत्र जो जीवन भर ताउम्र में याद रहेगा, क्योंकि चलते हुए बड़े महायज्ञ में छोटी सी आहुति संदीप मिश्रा जी की दी हुई सरस्वती माँ की अर्चना कर वंदना कर आज के कार्यक्रम का आगाज किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बिटिया को आशीर्वाद दिया। आज इस मंच पर इस परिवार का एक हिस्सा हमारे बीच में उपस्थित नहीं है संदीप मिश्रा जी, लेकिन उनके रूप में छोटी सी संदीपनी उनकी पुत्री यहाँ उपस्थित है जिसने भी सरस्वती वंदना की, तो इस समय भी हम उन्हें याद करते हुए थैंक यू सो मच सुप्रिया दीदी, मीनाक्षी दीदी बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए। और इसी के साथ ही जोरदार तालियों से, क्योंकि आंटी आपकी उपस्थिति सच में वरदान के रूप में हमारे बीच में है, क्योंकि पिता वी.के. पाहुजा की एक निशानी हमारे साथ में जो लगता है कि जैसे उनकी कमी को पूरा कर देती है। आज के इस थिएटर फेस्टिवल के जो चीफ गेस्ट थे, जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे, वो हैं डॉक्टर अश्वनी। तो आइए हम मिलते हैं डॉक्टर अश्वनी से। सर नमस्कार, साची बात के लिए बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए और इतना बड़ा और इतना अच्छा थिएटर फेस्टिवल दिखाने के लिए। और सर हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे देश की, कि जो हमारी संस्कृति है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू हुई थी, और वो संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है ड्रामा, परफॉर्मिंग आर्ट्स और फाइन आर्ट्स। तो ये जो परफॉर्मिंग आर्ट्स और ये जो ड्रामा का थिएटर फेस्टिवल मीनाक्षी जी कर रहे हैं, और जिस स्केल पे ये कर रहे हैं, 8 ग्रुप्स आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 200 से 250 आर्टिस्ट है इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात है, जो विश्व का सबसे बड़ा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं, वो है भारत। भारत न केवल हर चीज़ में आगे है और अपनी इंटेलेक्चुअल थॉट, अपने स्पिरिचुअल विजडम, लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट्स और ड्रामा में भी।
ये ना केवल फिल्मों को मार्गदर्शन देते हैं पर ये पूरे देश को मार्गदर्शन देते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो आती है परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर वो ये आती है ड्रामा के अंदर कि ये रियल लाइफ हो रहा है, इसमें कोई रीटेक नहीं है। और जिस हिसाब से इसको परफॉर्म किया गया, इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, दिल भर जाता है जब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं और छू जाती हैं दिल को। ये मैं बहुत ही आभारी हूँ मीनाक्षी जी का, जिन्होंने अपने पिताश्री के लिए और अपनी माताश्री के लिए ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव 8 साल पहले शुरू किया है। एक डॉक्टर होने के नाते कोरोना को लेकर के देशवासियों को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मैसेज जो मैं देना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए और मास्क अपना ज़रूर रखिए। ये इसको इंटरव्यू के बाद मैंने अपना मास्क पहन लेना है। मास्क पहनिए और उचित दूरी रखिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कोमल एंड वी.के. पाहुजा फाउंडेशन के द्वारा जो आज थिएटर फेस्टिवल हो रहा है, ये 8वां थिएटर फेस्टिवल है और इसमें जो आज चीफ गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर संजीव पट जोशी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिलवाता हूं आपको उनसे। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है साची बात के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत जो पाहुजा फाउंडेशन से मीनाक्षी पाहुजा उनका डॉटर हैं, बहुत एक सराहनीय और बहुत ही एडमायरेबल एक थिएटर फेस्टिवल जो यहाँ पे 8वीं बार हो चुका है, हर साल में होता है। और इसमें अराउंड 10-15 जो भी थिएटर ग्रुप्स हैं पार्टिसिपेट करते हैं और उनको जीतने के बाद अच्छा उनका जजिंग होता है और बहुत अच्छा एक उनको प्राइज़ भी दिया जाता है। और हम सब जानते हैं कि एक कल्चरल और जो आर्ट का एक फॉर्म है इंडिया में जो बना हुआ है, उसको डेफिनेटली एक बढ़ावा है। और उसमें युवा जो एक्टिंग टैलेंट में आते हैं कि एक्टिंग करियर में आते हैं, उनका भी पहचान मिलता है सोसाइटी में। हो सकता आगे वो एक टीवी सीरियल में आए कि सिनेमा भी जा सकते हैं। इसी तरह का काफ़ी एक्टर्स, जो एक नाम देता हूँ शाहरुख खान, जो पहले ही दिल्ली से ही थिएटर पे आए और अभी कहाँ मान एक्टर बन चुके हैं। और भी उदाहरण मेरे जैसे दिमाग में आ रहे हैं, काफ़ी ऐसे ही हैं जो पहले ज़माने में थे। राजेश खन्ना भी ऐसे ही थे, थिएटर से आए और सुपरस्टार बन गए। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एक ये फोरम बनता है और डेफिनेटली वो आगे बढ़ाना चाहिए। और इस तरह का हम लोग एक सोसाइटी में कि हमारा एक पर्सनल लाइफ में भी, क्योंकि इस तरह का थिएटर में रहेंगे तो अपना एक स्ट्रेस का एक रिलीफ मिलता है और हमारा एक अच्छी पर्सनैलिटी बनती है। ऐसा नहीं कि ये खाली मज़े मौके लें, क्योंकि अलग अलग तरीक़ा के हम अपना ज़िंदगी बिताना, जैसा कुछ रिटायरमेंट बाद जो एल्डरली जनरेशन्स हैं उनके लिए थिएटर पेश लाएंगे तो उनका भी मनोरंजन भी होता है। और इस तरह का एक सोसाइटी में एक बहुत बड़ा अच्छा एक हारमोनियस और एक माहौल बनता है और इसको हम बढ़ाना चाहिए, देखना भी चाहिए। मैं तो सोचता हूँ कि जो हॉल में जितना लोग आ पाएँ देखना चाहिए। भले आज वर्किंग डे है, थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन काफ़ी लोग देखना चाहिए, उसको सराहना चाहिए। और डेफिनेटली कोई एक्टर्स हो, उसके ऑडियंस एक की पहला उसका महत्व रहता है। जितना ज़्यादा ऑडियंस है उसको इतना इनकरेजमेंट मिलता है। और जो पाहुजा फाउंडेशन, मीनाक्षी आहूजा, उनका सिस्टर और ब्रदर जो रियली पहलू शुरू किए हैं, 8वीं का बहुत सक्सेस है। और मैं विश करता हूँ कि जल्दी जल्दी सिल्वर जुबली हो, गोल्डन जुबली हो जाए। थैंक यू, नमस्कार, वन सेकेंड, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम सर। इसी के साथ कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।